हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू प्लूटस आईएएस। चलिए एक और टॉपिक हम एनालाइज करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक को हम देखते हैं जिसमें कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट ओवररूलिंग ए के गोपालन केस, जिसमें द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ लिबर्टी रूल एस्टैब्लिश किया गया था। दैट गोल्डन ट्राइंगल ऑन वन साइड आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 को लेकर। चलिए समझते हैं कि किस तरीके से इसको लाया गया। एक्चुअली हुआ क्या था, इस केस के पीछे का एक कॉन्टेक्स्ट हम समझ लेते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का इसमें क्या था, इसमें देयर वाज ऑलरेडी अ एग्जिस्टिंग लॉ जिस सो देयर वाज ए एग्जिस्टिंग लॉ, जिस लॉ का नाम था पासपोर्ट्स एक्ट 1967। इस एक्ट के सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी के अंडर जो है मेनका गांधी जी को गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिस दिया गया, जिस नोटिस में उनको 7 दिन के अंदर अंदर मेनका गांधी को अपना पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना था। गवर्नमेंट ने उनके पासपोर्ट को इंपाउंड कर लिया। इसमें क्या था, गांधी ने रिक्वेस्ट की, मेनका गांधी ने, कि भाई एक रिटन स्टेटमेंट में मुझे रीजन बताया जाए कि किस लिए जो है ये मेरे पासपोर्ट को जो है इंपाउंड किया गया है। तो गवर्नमेंट का ये कहना था, गवर्नमेंट ने जो है रीजन बताने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक कि हम जो है आपको आपके पासपोर्ट के इंपाउंड करने के पीछे का रीजन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। चैलेंज ये था कि गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर एक रिट पिटीशन फाइल की, जिसमें अकॉर्डिंग टू हर इनका जो पासपोर्ट कन्फिस्केट किया है दैट इज अ वायलेशन ऑफ हर फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, ट्रैवल एंड पर्सनल लिबर्टी। इक्वालिटी में इन्होंने कहा कि आर्टिकल 14, ट्रैवल में अकॉर्डिंग टू हर आर्टिकल 19 एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, दीज आर बीइंग वायलेटेड। ठीक है। Now the question that came in front of Supreme Court was that अभी तक क्या प्रेसिडेंट था 28 साल तक आफ्टर ए के गोपालन केस। द प्रेसिडेंट वाज कि एक तो पहली बात, ये तीनों आर्टिकल अकॉर्डिंग टू ए के गोपालन जो कि ऑलरेडी दिया जा चुका था, तो उसका ये प्रेसिडेंट था कि ये तीनों आर्टिकल अपने आप में अलग अलग आर्टिकल है। इसमें ये जो राइट है दैट इज गिवन टू यू अंडर आर्टिकल 21, जिसमें क्या है कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें कि दिस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन बी डिनाइड, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस पे पुट किया जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसका मतलब आर्टिकल 21 में ये था कि भाई इसको जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिनाई किया जा सकता है, बट नॉट केवल लॉ बना करके। लॉ की जरूरत है, लॉ बनाना होगा आपको। आप केवल लॉ बनाकर ही जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सस्पेंड कर सकते हो। नाउ इन दिस व्हाट क्वेश्चन वाज देयर कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब एक लॉ बना करके आपकी राइट टू लिबर्टी को जो है वो डिनाई किया जा सकता है। और अगर एक लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 राइट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल सही है, तो फिर आप उस लॉ को ये नहीं देखोगे कि भाई वो आर्टिकल 19 को डिनाई कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 19 एक सेपरेट मैटर है अकॉर्डिंग टू ए के गोपालन जजमेंट। तो इसमें यह है कि अगर आर्टिकल 21 में जो लिखा हुआ है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दैट मींस एक लॉ बना करके आप राइट टू लाइफ को डिनाई कर सकते हो लोगों की। तो इसका मतलब आपने एक लॉ बनाया, वो लॉ आपने जो है ठीक लेजिस्लेटिव प्रोसेस से बनाया। अब वो लॉ अगर आपके आर्टिकल 21 को डिनाई कर रहा है, देन दैट लॉ इज राइट। अब आप ये नहीं बोलोगे दैट लॉ इज नाउ इन्फ्रिंजिंग माय आर्टिकल 19, दैट लॉ इज इन्फ्रिंजिंग माय आर्टिकल 14, नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ए के गोपालन ये तीनों अलग अलग आर्टिकल्स है। अब हुआ क्या, एक्चुअली इससे पहले भी, नॉट जस्ट इन मेनका गांधी केस, बट इससे पहले भी खड़क सिंह केस में जो है, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में ऐसा कोई बहुत अलग से स्टैंड अलोन आर्टिकल नहीं दिया गया था आपका राइट टू ट्रैवल अब्रॉड ऐसा कुछ। लेकिन हाँ, इसमें भी ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पर्सनल लिबर्टी जो फ्रेज यूज्ड है, पर्सनल लिबर्टी का मतलब केवल ये नहीं है कि भाई आपको जो है फ्री छोड़ा जा रहा है, दैट ऑल्सो इंक्लूड सेवरल अदर थिंग्स। वहीं सतवंत सिंह साहनी केस में भी जो है कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड जो है वो आर्टिकल 21 का एक इनहेरेंट पार्ट है, जिसकी वजह से ये आया था आपका 1967 में, और इसी की वजह से 1967 में जो है वो पासपोर्ट्स एक्ट 1967 गवर्नमेंट को लाना पड़ा था।
वहीं अगर हम बात करें आपका 1978 में एक टिपिंग पॉइंट क्या आया, यहां पर मेनका गांधी केस में 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फाइनली ए गोपालन केस को जो है वो ओवर रूल करते हुए ह्यूमन लिबर्टी की, एक ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन लिबर्टी की एक बहुत एक्सपैंडिंग डेफिनेशन पेश की। जिसमें क्या हुआ, जिसमें क्वेश्चन क्या था, व्हाट वर द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट इन मेनका गांधी केस, कि क्या आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से अलग है, या एक लॉ जो आपका आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग बेशक सही हो, बट क्या वो लॉ फिर आर्टिकल 19 के अगेंस्ट जो है वो देखा जा सकता है, 14 के अगेंस्ट देखा जा सकता है या नहीं, कि अगर एक लॉ जो है वो आर्टिकल 21 को इन्फ्रिंज कर रहा है बट 21 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग राइट है तो वो राइट होगा, बट उसको आप आर्टिकल 14 या 19 के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते। क्या ये बात है, या फिर ये बात है कि एक लॉ दैट हैज टू बी बेसिकली लुक्ड बाय द कोर्ट with respect to article 14, 19 and 21 altogether. Coming on to next is, इसमें ये है कि does the phrase personal liberty in article 21 encompasses the freedom fundamental right to travel abroad, तो क्या आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी है क्या वो उसका फ्रीडम टू ट्रैवल अब्रॉड भी एक पार्ट है या नहीं। वहीं अगला है आपका व्हाट इज ट्रू स्कोप ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनीवन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब किसी की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं लिया जा सकता है, बट हाँ लिया जा सकता है, बट कैसे, एक लॉ के थ्रू। ठीक है, लॉ, लॉ मतलब लेजिस्लेटिव लॉ, स्टेट लॉ। तो इसका मतलब अब लेकिन यहां पर क्वेश्चन इस केस में ये था कि जो पासपोर्ट इंपाउंड किया गया था वो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ही किया गया था, ठीक है, सेक्शन 10 के अंडर ही किया गया था पासपोर्ट एक्ट 1967। लेकिन अब क्वेश्चन है कि क्या आप एक लॉ बना के कुछ भी कर सकते हो। द क्वेश्चन वाज कि क्या आप एक लॉ बना रहे हो और उस लॉ के थ्रू आप किसी की भी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को आप ले सकते हो क्या। दिस वाज द मेन क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज कि क्या वो लॉ, ये नहीं देखा जाएगा कि वो लॉ अपने आप में सही है कि नहीं है, क्या वो लॉ अपने आप में जो है राइट है कि नहीं है, रीजनेबल है कि नहीं है, नॉन आर्बिट्रेरी तो नहीं है कहीं। ठीक है, नाउ द थिंग वाज कि सेक्शन 10(3)(c जो पासपोर्ट्स एक्ट का था वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था, और या फिर वो कहीं आर्बिट्रेरी तो नहीं, वो कहीं एग्जीक्यूटिव को बहुत ज्यादा पावर तो नहीं दे रहा है। दिस वाज द मेजर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी इन मेनका गांधी केस। नाउ एक साइड तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि अभी भी लिखा हुआ है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है लॉ को, कि लॉ जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब कर रहा है आप उस प्रोसीजर की हेल्प से आप लोगों की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को ले सकते हो। ठीक है, ऑन वन साइड इट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, but on the another side there is due process of law, that is a part of the American tradition wherein due process of law means कि law केवल यही नहीं देखा जाएगा कि जो आप काम कर रहे हो according to law कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, but it will also be checked कि whether the law that is at place वो law अपने आप में reasonable है कि नहीं है, वो law अपने आप में non arbitrary है कि नहीं है, वो law अपने आप में right है कि नहीं है। This will be analyzed। कमिंग ऑन टू इन दोनों को जो है वो एक करते हुए मेनका गांधी जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इज राइट। वो तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि कहीं वो प्रोसीजर जो लॉ प्रेस्क्राइब कर रहा है वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है, वो फैंसीफुल तो नहीं है, वो ऑपरेसिव तो नहीं है, और एक टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस जो है, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19। ठीक है, नॉन आर्बिट्रेरीनेस इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 14। तो एक लॉ जो कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ठीक है, लेकिन इट विल ऑल्सो बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। ठीक है, इट विल ऑल्सो बी एनालाइज्ड एज पर देयर सब्सटेंटिवनेस, कि वो ये भी देखा जाएगा कि वो लॉ में जो सब्सटेंस दिया गया है वो लॉ अपने आप में भी सही है या नहीं है। दिस विल ऑल्सो बी एनालाइज्ड, राइट। तो गोपालन एरा में 1978 जब मेनका गांधी जजमेंट आया, उससे पहले क्या था, उससे पहले हर एक फंडामेंटल राइट्स अपने आप में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, अलग अलग थे। बट आफ्टर मेनका गांधी केस तो ये हो गया कि हर एक राइट जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है,
आर्टिकल 21 की पहले बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन थी कि आपके पास में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है, बट एक लॉ के थ्रू आप उसको जो है डिनाई कर सकते हो। लेकिन यहां पर अब क्या हुआ, यहां पर पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन को बहुत बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसमें यह हो गया कि भाई अब ट्रैवल अब्रॉड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, जिसमें कि फाइनली ये कहा गया कि लॉ कोई भी, पहले ये था कि बस एक फॉर्मल लॉ चाहिए, इससे आप आर्टिकल 21 की राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ले सकते हो। बट अब ये कहा गया कि लॉ जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब कर रहा है वो प्रोसीजर भी अपने आप में जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ इट लाइक अ ट्रिपल टेस्ट केम कि एक लॉ जो कि आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक है, लॉ है, बट उसी को ये भी चेक किया जाएगा कि वो आर्टिकल 19 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। ये भी चेक किया जाएगा कि आर्टिकल 14 में जो है कहीं आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेरी तो नहीं है। ठीक है, तो नाउ दिस गेव अ ट्रिपल टेस्ट टू द, like it gave a very unique interpretation to the constitution of India, specifically to article 21। ठीक है, so this is the thing। नाउ अभी तो ये था कि एक तो ट्रेडिशनल ऑडी ऑल्टरम पार्टम, तो अभी ट्रेडिशनली ये था कि द कोर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिमांड्स अ प्री डिसीजनल हियरिंग। अभी तक देखो ये था कि अभी नेचुरल जस्टिस जो है वो नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑडी ऑल्टरम पार्टम तो ये बोलता है कि भाई आपको जो है वो नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग आपको सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, नो वन शैल बी पनिश्ड अनहर्ड, किसी को भी आप जो है वो बिना सुने पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। पासपोर्ट एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट ये था कि गवर्नमेंट का कहना ये था कि अगर हम पहले ही आपको ये बता देंगे कि भाई आपको जो है आपका पासपोर्ट जब्त होने वाला है, तो आप अरेंजमेंट करके और पहले ही बाहर चले जाओगे। ठीक है, नाउ इन दिस केस आपको हम पहले नहीं बता सकते हैं, तो इसमें जो है इनोवेशन कोर्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, अगर आप ये समझते हो कि हम पहले नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं रीजन, तो आप पहले अपना जो है काम कर लो, लेकिन काम होते के साथ ही उसके तुरंत बाद आफ्टर टेकिंग द एक्शन तुरंत आपको जो है वो ग्राउंड कि क्यों आपने जो है उस पासपोर्ट को कॉन्फिस्केट करने के लिए ऑर्डर दिए हैं या क्या किया, आपको तुरंत उसको डिस्क्लोज करना ही करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद नाउ यू विल हैव टू डिस्क्लोज दैट। ठीक है, अब देखो आर्किटेक्चर ऑफ गुड गवर्नेंस ये है कि एक साइड एग्जीक्यूटिव के हाथ में डिस्क्रिशन, ठीक है,